महामारी के इस समय में जब पूरा देश ऑक्सीजन के लिए तरस रहा है, तड़प रहा है, ऐसे में एक न्यूज वेबसाइट बिजनेस टुडे के हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें वाणिज्य मंत्रालय ने यह बताया है कि ये जो पिछला वित्त वर्ष था 2020-2021 का, इसके पहले 10 महीनों में पिछले पूरे वित्त वर्ष की तुलना में विश्व भर के कई देशों को भारत ने दोगुनी मात्रा में ऑक्सीजन बेची है। यानी वो ऑक्सीजन जिसके लिए अब हमारा देश के लोग तड़प रहे हैं, उन्हें पिछले फाइनेंशियल ईयर के दौरान निर्यात किया गया था, उसका एक्सपोर्ट किया गया था। अब जो डेटा सामने आया मैं आपको बता रहा हूं, अप्रैल 2020 से, यानी जब लॉकडाउन का प्रथम चरण था, जब पूरी दुनिया पहली बार कोरोना से जूझ रही थी, अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 के बीच भारत ने दुनिया भर में 9,301 मीट्रिक टन ऑक्सीजन एक्सपोर्ट की है, जिससे 8.9 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। इसके विपरीत इससे पिछला जो वित्त वर्ष था 2019-20 का, उस दौरान हमारे देश ने सिर्फ 4,514 मीट्रिक टन ऑक्सीजन निर्यात की थी, यानी पिछले साल जो की थी उससे लगभग आधी। अब मामला यह है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के सामने आने के बाद और ऑक्सीजन की जो किल्लत है, और उस समय आप देख रहे हैं ऑक्सीजन को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, मांग तेजी से बढ़ी है। और अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केंद्र सरकार को बुरी तरह फटकार भी लगाई है कि आप ये क्या कर रहे हैं, राष्ट्रीय इमरजेंसी की स्थिति बनी हुई है और आपके लिए कोई मानव जीवन मायने नहीं रखता, आप अभी भी उद्योगों को सप्लाई दे रहे हैं ऑक्सीजन की। उसके बाद सरकार थोड़ा एक्शन में आई, ऑक्सीजन के लिए सप्लाई शुरू की गई, राज्यों को ऑक्सीजन भेजी जा रही है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं जिसमें कहा गया था कि ऑक्सीजन निर्यात की गई, ये सारी रिपोर्ट्स अब हटा दी गई हैं। इनमें से एक रिपोर्ट moneycontrol.com पे भी थी। moneycontrol.com में आपको बता दूं कि ये मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली कंपनी है, और ऐसी कई सारी खबरें थी। एक न्यूज लॉन्ड्री है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार 21 अप्रैल को यह रिपोर्ट वेबसाइट से हटा दी गई। यानी जैसे ही देश में हाहाकार मचना शुरू हुआ तो इस तरह की खबरों को हटा दिया गया जिनमें यह कहा गया था कि सरकार पहले से निर्यात करती रही है ऑक्सीजन का, और पिछले वित्त वर्ष में तो दुगना निर्यात किया गया है। यह बात वाकई हैरान करने वाली है। अब सरकार ने स्पष्टीकरण यह दिया है कि उसमें कुछ डेटा गलत था, इसलिए उसे डिलीट किया गया। लेकिन यह बात बहुत हैरान करने वाली है कि जब ऑक्सीजन को लेकर देश में हाहाकार मचता है, उसी वक्त इस तरह की खबरें वेबसाइट से हटा दी जाती हैं। तो क्या इसके लिए कोशिश की गई? अब सारा मामला इस तरफ है कि सरकार अगर अभी ऑक्सीजन की सप्लाई जितनी चाहिए हमारे देश के लोगों को उतना कर देती है तो फिर तो ये खबरें दबती छुपती रहेंगी। लेकिन अगर ये हाहाकार मचा रहा तो लोगों का ध्यान इस तरह की खबरों पर जरूर जाएगा। इस पूरे रिपोर्ट के बारे में आप लोगों का क्या सोचना है, मुझे जरूर बताइएगा। मेरी नजर रहेगी ऐसी हर खबर पर जिसका सीधे आपसे सरोकार है।